आज का प्रेरणा पाते मोक्ष की प्रतिनिधि प्रज्ञा। दो चीजें हैं, एक तो अज्ञा, दूसरी प्रज्ञा। अज्ञा संसार में भटकाती है और अज्ञा शरीर से जुड़ी होती है। अज्ञा प्रज्ञा दोनों प्रतिष्ठित आत्मा से जुड़ी होती है। लेकिन जितना मनोरंजन का काम है सब अज्ञा का काम है, और जितना आत्मरंजन का काम है सब प्रज्ञा का काम है। नॉर्मली जो व्यक्ति होते हैं उनके प्रज्ञा जागृत नहीं होती है। प्रज्ञा किसके जागृत होती है? जिसने सदगुरु से या जो है ज्ञानी पुरुष से ज्ञान ले लिया होता है, तो उनकी कृपा से जो आत्मा की भाव चेतना प्रज्ञा जागृत होती है, और वो प्रज्ञा हमेशा जो है वो आपको एहसास कराती रहेगी कि तुम्हारे पास में ज्ञान है तो तुम तो जागृति करो, और तुम्हारा चेतना का अकाउंट है उसमें ज्यादा से ज्यादा रहो, ज्ञाता दृष्टा भाव के अंदर रहो, समभाव में रहो, संवर की स्थिति में रहो। क्यों कि प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि है। प्रज्ञा कभी भी संसार में नहीं भटकाती है और वह बुद्धि पर भी नियंत्रण रखती है। वो तो उसका बस चले तो बुद्धि को जो है अपने ससुराल भेज देती है। यानी बुद्धि का काम नहीं रहता है, प्रज्ञा के काम के अंदर सारा ज्ञान का रहता है। और बुद्धि जो प्रज्ञा है वह चेतना से जुड़ी हुई रहती है, वो ज्ञान से जुड़ी हुई रहती है। इसीलिए हमेशा वो विकास का काम करती है, अपने स्वरूप की जागृति का काम कराती है। प्रतीति, जागृति और अनुभव के काम में प्रज्ञा का बहुत बड़ा रोल है। और हमारे पुराने जिस दादी नानियाँ उनकी प्रज्ञा जागृति थी तो उनको विवेक होता था।